टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। उसके बाद डायमेंशंस के लिए सिंबल्स भी हमने डिसाइड किए थे। लेंथ आ गई L, मास आ गया, टाइम आ गया T, टेम्परेचर आ गया K, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कुछ नहीं। उसके बाद में आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब क्या होगा, ऐसे क्वांटिटी जिनको हम डिराइव करेंगे, बनाएंगे, कहाँ से, फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी इटसेल्फ। कितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज, नंबर ऑफ। लेकिन हमने डिसाइड किया कि पहले 12 क्वांटिटीज को विद डायमेंशंस लर्न करेंगे, जिसमें पहले आएगी एरिया, एरिया L2, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, न्यूटन, वर्क, जूल, पावर, पावर का यूनिट वैट के डायमेंशंस, वेरी गुड। देन चार्ज, पोटेंशियल, परमिटिविटी, परमीएबिलिटी। ये अगर लर्न करेंगे, बाकी सब फॉर्मूले आ गए तो डायमेंशंस का प्रॉब्लम ही खत्म। ठीक है, फॉर्मूले कौन से पहले, काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। देन पोटेंशियल एनर्जी mgh। देन टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, सरफेस टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस, impulse, force into time, density, mass upon volume, capacitance, charge upon potential, resistance, potential upon current, electric field intensity, force upon charge, then electric flux, E into A, magnetic induction, force upon current into length, then magnetic flux, B into A, मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद में मैग्नेटिक परमेबिलिटी और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। डायमेंशंस बोलो डायरेक्ट। परमीएबिलिटी है तो L1 M1 T-2 I-2। परमिटिविटी है तो T4 I2, वेरी गुड। उसके बाद में प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू, एंड उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, क्या होती है फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम या फिर 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी दैट इज स्ट्रेन, डायमेंशन लेस है m0 l0। उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगेन डायमेंशन लेस है, मतलब m0 l0। उसके बाद में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब के डायमेंशन सेम है। किसके, फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो डायमेंशन सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्रेस, मतलब L-1 M1 T-2, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी डिस्कस की थी, दैट इज क्या था, रेजिस्टिविटी। क्या होता है रेजिस्टिविटी, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। देन कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स अपॉन रेडियस इंटू वेलोसिटी इंटू 6π। 6π को तो डायमेंशन है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गई। देन नेक्स्ट एंगल, डायमेंशन लेस है m0 l0 t0। देन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सब कैसे डायमेंशन लेस m0 l0। देन एंगुलर वेलोसिटी, एंगल अपॉन टाइम, मतलब t-1। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब t-2। ठीक है, तो इस तरह से वेरियस फॉर्मूले जो लर्न करेंगे तो डायमेंशंस इजीली आते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशंस देखे थे। फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या होता है, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी या फिर फिजिकल इक्वेशन। एंड थर्ड वन, कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू, उसके लिए n1 u1 इक्वल्स टू n2 इंटू u2। तो ये डायमेंशंस का पार्ट खत्म किया था। उसके बाद में राउंडिंग ऑफ भी देखा था। राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, नंबर अगर लेस देन 5 है तो डायरेक्ट, ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग में 1 ऐड करेंगे। इक्वल टू 5 है, 5 फॉलोड बाय, मतलब उसके बाद में 0 है तो प्रीवियस डिजिट रिमेन्स अनचेंज। 5 के बाद में 0 है
लेकिन 5 से पहले जो है वो इवन नंबर है तो रिमेन्स अनचेंज। 5 के बाद में 0 है, पहला नंबर ऑड है तो उसमें क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर 1 ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, देन zeros between two non zero digits are if number is less than 1, 0 to the right of decimal but to the left of non zero digit are not significant, then trailing zeros are significant डेसिमल के साथ में, नॉट सिग्निफिकेंट नॉट विथ डेसिमल, एंड नॉट विथ डेसिमल है फिर भी ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, मतलब मेजरमेंट होगी, मतलब उसको क्या होगा यूनिट होगा, कुछ ना कुछ यूनिट होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो फाइनल आंसर में क्या मेंटेन रखना है, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, वेरी गुड, एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद में आता है एरर, क्या होता है एरर, मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। उसमें करना क्या है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अभी वर्नियर कैलिपर चल रहा है, उसमें कितना एरर आता है ये हमें मालूम नहीं, तो हम क्या करेंगे पहले नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे, कितनी 4 to 5 रीडिंग्स आ गई। उसके बाद में पहले निकालते हैं हम मीन वैल्यू, कैसे ए मीन इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 4। उसके बाद में एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A1 इक्वल्स टू ए मीन माइनस A1, डेल्टा A2 इक्वल्स टू डेल्टा A3 इक्वल्स टू डेल्टा A4 इक्वल्स टू, अगेन उसका भी मीन लेंगे, मतलब डेल्टा ए मीन बनेगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4, देन रिलेटिव एरर के लिए डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, परसेंटेज एरर के लिए इनटू 100। फिर हमने देखा क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन दिया है, एरर की क्वांटिटीज का डिवीजन दिया है, एरर की क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है, पावर अदर देन 1 है तो पावर से मल्टीप्लाई करके, डिवीजन दिया है पावर अदर देन 1 है तो पावर से मल्टीप्लाई करके, बस इतना ही करना है एरर में। एंड उसके बाद में हमने शुरू किया था डिस्कशन फ्रॉम कल, दैट इज अबाउट वर्नियर कैलिपर यानी मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है। उसके लिए हमने पहले देखा कि जो मेजरिंग स्केल होती है, स्केल क्या करती है, मेजरमेंट करती है, बरोबर, और स्केल जो मेजरमेंट करती है उसमें जो लेंथ गिवन है उसमें कंडीशन क्या होती है, 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होता है। स्केल की मेजरमेंट करते तो वहां पे क्या होता है, 1 सेंटीमीटर जो लेंथ होती है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1, मतलब ये 1 सेंटीमीटर लेंथ को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब एक डिवीजन ये वाली जो दिखती है इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर, एंड इसी 0.1 सेंटीमीटर को क्या बोला जाता है, लीस्ट काउंट। क्या बोला जाता है, लीस्ट काउंट। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, काउंट मतलब मेजरमेंट, मतलब स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो हम ले सकते हैं वो बनता है लीस्ट काउंट। इसलिए मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब मीटर स्केल जब भी रीडिंग लेगी तो उसमें हर बार जो हम मेजरमेंट करेंगे उसमें डेसिमल के बाद में अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस इतनी रीडिंग हम ले सकते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब कोई रॉड की लेंथ अगर 1.4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे स्केल का यूज करके हम उसको मेजर कर सकते हैं क्या, एग्जैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1.4 है मतलब ये यहाँ तक 10 एंड आगे 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक रॉड आएगा, मतलब डेसिमल के बाद में एक डिजिट तक अगर हमें रीडिंग लेनी है, मेजरमेंट करनी है, हम मीटर स्केल यूज करेंगे। लेकिन अगर इससे भी छोटी हमें मेजरमेंट करनी है, जैसे कोई लेंथ आपको बोला है कि 1.25 सेंटीमीटर है, तो ये मीटर स्केल वहाँ पे काम में नहीं आएगी, क्योंकि क्या होगा 1.2 सेंटीमीटर है मतलब ये रॉड जो है 1 2 यहाँ तक आएगा, यहाँ से आगे रहेगा, लेकिन ये कितना आगे गया हम मीटर स्केल का यूज करके फाइंड ही नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन था मीटर स्केल का। इसके लिए हमने क्या किया, एक नया डिवाइस बना दिया, कौन सा, वर्नियर कैलिपर। कौन सा, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर वर्नियर पूर्ण म्हणा वर्नियर, हे वर्ड्स काय असतात ना आपण पहिले ऐकलेले नाही, नवीन असतात, त्याच्यामुळे फॅमिलियर होईपर्यंत त्याला नंबर ऑफ टाइम प्रोनाउंस करायचं, मग बरं वाटतं जरा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर किसने बनाया था, पेरी वर्नियर ने। क्यों बनाया था, अभी देखा हमने कि स्केल जो है वो डेसिमल प्लेसेस के एक डिजिट तक इतनी एक्यूरेसी मेंटेन कर रही थी, इसलिए क्या बना दिया, वर्नियर कैलिपर। कल देखा हमने वर्नियर कैलिपर में क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आती है मेन स्केल, ये मेन स्केल को कनेक्टेड होते हैं कौन, ये फिक्स जॉ, उसके बाद में मूवेबल जॉ, ये किसको कनेक्टेड होते हैं, टू द वर्नियर स्केल, ठीक है। ये वर्नियर स्केल इस तरह से, ठीक है। एट द एंड कौन होता है, स्केल, मीटर स्केल, किसके लिए, डेप्थ मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों बनते हैं फिक्स जॉस, इन दोनों को बोला जाता है,
ये स्केल मतलब मेन स्केल एंड ये स्केल मतलब वर्नियर स्केल, ये बनती है मीटर स्केल, जो डेप्थ यूज करने के लिए हम मेजर करेंगे। उसके बाद देखा था एप्लीकेशंस, क्या क्या एप्लीकेशन थे वर्नियर कैलिपर के। पहले आउटर डायमीटर मेजर कर सकते हैं, उसके बाद इनर डायमीटर मेजर कर सकते हैं, उसके बाद लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ, डेप्थ, ये सारी मेजरमेंट हम कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। उसके बाद हमने देखा था कि ये बाकी अरेंजमेंट तो हो गई इंट्रोडक्शन के लिए। आगे हमें जो काम में आएगा वो होगा एक तो मेन स्केल, दूसरा होगा वर्नियर स्केल। इस तरह की ये बनती है मेन स्केल एंड इसके पैरेलल में यहाँ पे और एक स्केल होती है जिसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो कंडीशन क्या होती है कि अगेन मेन स्केल के ऊपर इस तरह से ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 1 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 2 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे 3 हो गया। ऐसे मेन स्केल के ऊपर क्या होता है, कोई भी लेंथ है, जैसे जनरली हम जो वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, मेन स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर लेंथ को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसलिए मेन स्केल की जो डिवीजन होती है उसको हम बोलते हैं एमएसडी। क्या बोलते हैं? एमएसडी, 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 एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन। एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन। एमएसडी मतलब कितनी होती है? 1/10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर। प्रैक्टिकली जितने भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसमें से मोर देन 95% जो वर्नियर कैलिपर होते हैं उनमें यही कंडीशन होती है कि 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके ये मेन स्केल बनाई जाती है। लेकिन हम जेईई एंड नीट के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वहां पे ये 1 सेंटीमीटर 10 में डिवाइड किया तो हम 0.1 लेंगे। अगर वो बोलेंगे कि वहां पे 1 सेंटीमीटर को 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितना बनेगा? तिथं अडून बसायचं नाही, प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन मध्ये हेच असतात, मग मी हे घेणार नहीं म्हणून, ठीक है ना। जो दिया है क्वेश्चन में वो डेटा हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एमएसडी फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट होगा कि 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब एमएसडी बनेगा, अगर क्वेश्चन में बोला कि 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स तो एमएसडी बनेगा 0.2 सेंटीमीटर। 1/5 मतलब 0.2 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में बोलेंगे कि 1 मिलीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, एमएसडी बनेगा 1/10 मिलीमीटर। सांगा ना 1/10। अरे 1/10 म्हटल्यावर 1/10 सांगता का? 1/10 मतलब 0. आपली काय पूजा चालू आहे का? म्हणा मम सिद्धी है ना। 1/10 मिलीमीटर है तो कितना आएगा? 0.1 मिलीमीटर। अगर बोलेंगे कि 1 मिलीमीटर को 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे तो एमएसडी कितना बनेगा? सगळे ऐकताय तर सांगा पण आंसर्स, ठीक है। क्या होता है एमएसडी? एमएसडी का फुल फॉर्म मेन स्केल डिवीजन। इसका मीनिंग मेन स्केल के ऊपर जो मार्किंग है इसकी ये जो एक डिवीजन आपको दी है इसकी वैल्यू कितनी होगी, यह हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट इसी तरह से स्टार्ट होगा कि वर्नियर कैलिपर के ऊपर जो मेन स्केल थी उसमें 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मतलब इस तरह से ये लेंथ जो है यहां तक 1 सेंटीमीटर है, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो एक डिवीजन जो है मेन स्केल की उसको हम बोल रहे हैं एमएसडी, मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल के ऊपर की एक डिवीजन मतलब एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन कितनी होगी? कब? अगर 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके देंगे तो। अगर बोला कि वहां पे 10 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दिया है तो एमएसडी कितना बनेगा? 1 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अगर बोलेंगे 1 मिलीमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दिया है तो 0.5 मिलीमीटर। ये कौन बनेगा? मेन स्केल डिवीजन। अगर बोलेंगे कि मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर लेंथ को 50 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया है, ले अवगढ़ डाला था, 0.02 मिलीमीटर, ये क्या बनेगी? एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन। तो हो जाएगा। फिर एमएसडी कैसे फाइंड करना है? उसके बाद में पैरेलल में दी जाती है हमें वर्नियर स्केल। कौन सी स्केल? अब यहां पे देखो जो यूनिट होता है लेंथ का वो सिर्फ मेन स्केल को होता है। वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन है वो सेंटीमीटर में भी नहीं होती है, मिलीमीटर में भी नहीं होती, वो बस नंबर है। क्या है वो? बस नंबर है। समझ में आ रहा है ना? उसको कोई यूनिट नहीं होता है, उसके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं होती है। तो यहां पे क्या होता है, जनरली जो वर्नियर कैलिपर 95% एप्लीकेशन में यूज होता है उसमें ये वर्नियर स्केल के ऊपर 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे इस तरह की ये 10 डिविजन्स होती है। कितनी डिविजन्स होती है? फिर से बोल रहा हूँ, ये जनरल की बात कर रहे हैं हम, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। हमारे क्वेश्चन में वो 1000 भी दे सकते, समझ में आ रहा है ना, 99 भी दे सकते। कल कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे जिसमें 49 थी, 50 थी, 90 थी, 99 थी। वैसे ये चेंज हो सकता है, बट जनरल केस में क्या होता है, वर्नियर के ऊपर 10 डिविजन्स। कितनी डिविजन्स? 10 डिविजन्स। एंड अरेंजमेंट डिवाइस की इस तरह से होती है कि जो मेन स्केल डिवीजन का स्पेस था 9 का, उतने स्पेस में वर्नियर की कितनी डिविजन्स आती है? 10 डिविजन्स आती है। यहां पे देखो, ये 9 नंबर की मेन स्केल की डिवीजन है एंड उसके साथ वर्नियर की कौन सी डिवीजन है? 10th वाली डिवीजन है। यानी कि मेन स्केल डिवीजन बड़ी या वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ी? मेन स्केल डिव्हिजन. कळतं ना हे? कालचं एक्झाम्पल आठवतं ना स्वप्नीला बी है ना, एका बेंचवर पहिले 6 जण बसवले आणि नंतर त्या बेंचवर 5च बसले. मग 6 लोक होते, त्यांच्यापैकी ईच वनचा स्पेस जास्त होता की 5 वाल्यामधल्या ईच वनचा स्पेस जास्त होता? कळतं है ना, वही केस है. एक पर्टिकुलर इतनी लेंथ है, ऊपर के साइड में 9 है, नीचे के साइड में 10 है. इसका मतलब ऊपर के साइड में जो डिवीजन है वो बड़ी होगी. ऊपर के साइड में कौन है? मेन स्केल है. मेन स्केल की डिवीजन है मतलब कौन है? मेन स्केल डिवीजन है. यानी कि मेन स्केल डिवीजन जो है वो जनरली बड़ी होती है वर्नियर स्केल डिवीजन से. जनरली मतलब हर बार यही होता है. बस सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था जेडब्ल्यू के 2016 में. उन्होंने क्या कर दिया था, इसको उल्टा कर दिया था. प्रैक्टिकली कभी नहीं होता ऐसे. उन्होंने बोला कि एक वर्नियर कैलिपर हमने बना दिया जिसमें वर्नियर स्केल डिवीजन के नंबर कम है मेन स्केल डिवीजन के नंबर से. मतलब कौन बड़ा हो गया? वर्नियर स्केल बड़ा हो गया. तो उस केस में क्या करना है, एकदम सिंपल प्रोसेस है, वो हम आगे देखेंगे. पहले जनरली क्या होता है वो बातें समझ लो. आता हे वर्ड काल थोडेसे नवीन होते, भीती वाटत होती, आज जरा बरं वाटतंय. वर्नियर कैलिपर क्या है? जैसे मीटर स्केल होती है वैसा डिवाइस है. इसका यूज भी क्या करना है हमें? लेंथ की मेजरमेंट करनी है. लेकिन यहाँ पे मल्टीपल यूज है. ओडी मेजर कर सकते हैं, आईडी मेजर कर सकते हैं. ओडी आउटर डायमीटर, आईडी इनर डायमीटर. डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ विड्थ हाइट वो तो आ ही जाता है. मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या है? 2 स्केल है. कौन सी? एक मेन स्केल, दूसरी वर्नियर स्केल. मेन स्केल के ऊपर कंपलसरी ये स्टेटमेंट कॉमन रहेगा, 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. मतलब ये जो मेन स्केल है वो सेम होती है जैसे आपके पास क्या है कंपास में है ना मीटर स्केल, उसकी स्केल की डिविजन्स एंड ये मेन स्केल की डिविजन सेम होती है. बस उसके एडजस्टमेंट में हमने नीचे से किसको कनेक्ट किया है? वर्नियर स्केल को कनेक्ट किया है. किसको कनेक्ट किया है? वर्नियर स्केल को. तो ये जो वर्नियर स्केल हमने यहाँ पे कनेक्ट की है, उस वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिविजन है उनको कोई यूनिट होता ही नहीं है. सिर्फ क्या होता है? नंबर ऑफ डिविजन्स होती है. जैसे अभी की जो डायग्राम ड्रॉ की है, जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें वर्नियर के ऊपर कितनी डिवीजन है? 10 डिवीजन है. वर्नियर स्केल की डिवीजन है इसलिए VSD. मेन स्केल की डिवीजन इसलिए MSD. MSD VSD, MSD VSD. MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन. क्लियर है यहाँ तक? अभी होता क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि सपोज मेन स्केल जो है इतनी विड्थ की है तो वर्नियर स्केल इससे छोटी होती है, मतलब इतनी होती है. अब ये मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, इन दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस आ रहा है, जो गैप आ रहा है, हम ये वर्नियर स्केल का यूज करके इसकी रीडिंग ले सकते हैं. देखो कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, उसके लिए इंफॉर्मेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. मीटर स्केल का यूज करके हम जो रीडिंग लेते हैं वो कौन सी होती है? एक डिवीजन की वैल्यू जो होती है वो होती है. लेकिन वर्नियर कैलिपर में जो हम रीडिंग लेते हैं वो स्मॉलेस्ट रीडिंग कौन सी है? ये डिफरेंस किसके बिटवीन? MSD एंड VSD के बिटवीन. एंड जो स्मॉलेस्ट रीडिंग डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट ले सकता है उसको हमने क्या बोला था? लीस्ट काउंट. तो ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट यानी LC कितना बनता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. कितना होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. लिस्ट काउंट कितना होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. फिर से 1 नहीं म्हटले तरी चालेल. LC क्या होता है? MSD माइनस पूर्ण म्हणा, फक्त VSD आठवलं नंतर. ठीक है, LC इक्वल टू क्या होता है? MSD माइनस VSD. MSD माइनस. अब फिर से स्टार्ट से लिंक लगाओ. MSD कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाजूला कोण तुझ्या? शर्ट कोणाचा आहे तो?
ट्रिपला येतो काय तू गर्मी होती उद्या काय असं नको करू जाऊ ठीक है चलो MSD माइनस VSD क्या होता है लिस्ट काउंट MSD माइनस VSD मला वाटलं तो खाली वाकलाय काहीतरी म्हटलं किती वेळ झाला तसाच बसलाय ठीक है MSD माइनस VSD MSD को कैलकुलेट कैसे करेंगे स्टेटमेंट में बोला जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स तो डिवाइड करेंगे 1/10 अगर वो बोलेंगे कि 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स क्या करेंगे 2/10 0.2 अगर बोलेंगे 1 मिलीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स फिर से 1/10 मतलब 0.1 इस तरह से हम MSD कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन VSD कैलकुलेट करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते बस स्टेटमेंट में इतना बोला जाता है कि 9 MSD कोइंसाइड्स विथ 10 VSD क्या बोला जाता है 9 MSD कोइंसाइड्स विथ 10 VSD जितने भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसमें यही होता है बट जैसे मैं सांगितलं की हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं तो उसमें ये नंबर वैरी करके देंगे इसलिए हम ये 9 एंड 10 को रिप्लेस करके MSD है उसको m बोलेंगे m नंबर ऑफ MSD इक्वल्स टू n नंबर ऑफ VSD ये हो गया इन जनरल रिलेशन क्या बन गया ये इन जनरल रिलेशन एंड इसके ऊपर से हमें VSD कैलकुलेट करनी पड़ती है इसलिए हम सिर्फ क्या करेंगे n को इधर भेज देंगे मल्टीप्लिकेशन में था इधर आके डिवीजन में चला जाएगा यानी 1 VSD बनेगा m माइनस n इंटू MSD 1 VSD कितना बनेगा m अपॉन n इंटू VSD m मतलब मेन स्केल की डिवीजन n मतलब वर्नियर स्केल की डिवीजन लक्षात कसं ठेवायचं m फॉर मेन स्केल डिवीजन तो मेन स्केल डिवीजन n म्हणजे उरलेले कौन है वर्नियर स्केल डिवीजन क्लियर है यही अगर वैल्यूज में यहाँ पे पुट करूंगा तो लिस्ट काउंट क्या बनेगा 1 MSD माइनस 1 VSD मतलब कौन है m/n तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा m अपॉन n MSD तो यहाँ पे MSD कॉमन लेंगे तो MSD कॉमन आ गया ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस m/n ये हो गया लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर क्लियर है कल ही क्लियर हो गया था लेकिन अभी और क्लियर हो गया ठीक है तो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है सिंपली MSD इन ब्रैकेट 1 माइनस m/n MSD कहाँ से मिलेगा स्टेटमेंट में प्रिंट करके दिया होगा आपको कि 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स क्या करेंगे 1/10 1 मिलीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स क्या करेंगे 1/20 एंड VSD निकालने के लिए क्या करना है 1 माइनस m/n कहाँ से आएगा हे कळत नसेल तर पहिले असं लिहायचं m VSD कोइंसाइड्स विथ n VSD फिर वहां से अरेंजमेंट करके पुट करेंगे जो सिंपल लगता है वैसे करो ठीक है ज्यांनी काल लिहिलं होतं त्यांना परत लिहायची गरज नाही जिन्होंने नहीं लिखा था वो लिख लो वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD निहाल हो गया लिख के कल ही लिखा था तो स्टैंड अप बोलो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला वेरी गुड सिट डाउन स्वप्निल स्टैंड अप MSD मतलब VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन हे आठवलं पाहिजे सिट डाउन सर्वज्ञ लिस्ट काउंट और एवढा अवघड थोड़ी है MSD माइनस VSD सिर्फ इतना ही लर्न करना है आपको ठीक है सिट डाउन MSD कैलकुलेट करने के लिए क्या कितनी डिवीजन कितने पार्ट्स में डिवाइड किए VSD कैलकुलेट करने के लिए कितने कोइंसाइड हो रहे हैं ठीक है चलो अब क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा राइट डाउन अजून नवीन नोटबुक घेतली नाही का सो लास्टला काय लिहिते मग चलो राइट डाउन इन अ वर्नियर कैलिपर main scale is divided into 10 equal parts एक मिनट हाँ असं लिहा in a vernier caliper on a main scale 1 centimeter is divided into 10 equal parts 1 centimeter is divided into 10 equal parts इतना पढ़ लिया पहले डोक्यात काय आलं पाहिजे MSD इक्वल टू 1 upon 10 in vernier caliper 1 centimeter is divided into 10 equal parts on main scale and
and 9 divisions on main scale, 9 divisions on main scale coincides with 10 division on vernier scale. 9 divisions on main scale coincides with 10 divisions on vernier scale. Then calculate least count of the device. हो, कोइन्साइड म्हणजे इक्वल टू, म्हणजे 9 MHD इक्वल टू 10 VSD. तो करो कॅल्क्युलेट LC लिस्ट काउंट. .01 सेंटीमीटर. कैसे देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन. उसके ऊपर से हम मेन स्केल की डिवीजन कैलकुलेट करेंगे. क्या बनेगा, 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में, मतलब 1/10. ये आ गया 0.1 सेंटीमीटर. फर्स्ट स्टेटमेंट ने इतनी इंफॉर्मेशन दे दी. आगे का स्टेटमेंट बोल रहा है कि 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल कोइंसाइड होती है. कोइंसाइड होती है मतलब इक्वल लिखना पड़ेगा. मतलब 9 डिवीजन मेन स्केल के ऊपर, मतलब 9 MHD कोइंसाइड होती है 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, मतलब 10 VSD. इतना लिख लिया, आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर ये दोनों. यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 VSD कैलकुलेट करते हैं. कैसे, ये VSD कैलकुलेट करने के लिए 10 को इधर भेजना पड़ेगा. ये बनेगा 9/10 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन. ये हमें मिल गई एक वर्नियर स्केल के डिवीजन की वैल्यू. क्लियर. अभी लिस्ट काउंट का फॉर्मूला मालूम है अनिकेत, क्या होता है लिस्ट काउंट, MHD माइनस VSD. वेरी गुड. आशुतोष, क्या है लिस्ट काउंट, MHD माइनस VSD. रक्षा, क्रांति, कैसे कैलकुलेट करेंगे MHD को, 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में, मतलब 1 सेंटीमीटर अपॉन 10. ओमकार, LC, MHD माइनस VSD. वेरी गुड. सिट डाउन. सिद्धेश, VSD कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाही करेंगे, नाही करावं लागेल ना. स्टेटमेंट में बोला, ॲबसेंट कशाला, आजच शिकवलंय मी, हे काय काल शिकवलंय का. सिट डाउन. ओमकार, ओमकार, ओमकार कोण आहे, तूच आहे ना. ओमकार ओमराज सारखंच असतं ते. कार आणि राजू एकच आहे. स्टँड अप. जसं अभिजित अभिषेक एकच असतं. ठीक आहे. हां, ओमकार ओमराज. लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 MHD माइनस 1 VSD. सिट डाउन. संकेत, लिस्ट काउंट. वेरी गुड. सिट डाउन. ठीक है, तो क्या बनेगा लिस्ट काउंट, 1 MHD माइनस 1 VSD. क्लियर यहाँ तक. अभी यहाँ पे 1 MHD मालूम है, कितना है 1 MHD, 0.1. लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको MHD लिखते हैं. यहाँ पे VSD पुट करेंगे. 1 VSD कितना आ गया, 9/10 टाइम्स ऑफ MHD. तो ये बनेगा 9/10 MHD. अब देखो, यहाँ पे भी MHD है, यहाँ पे भी MHD है, MHD. तो अगर MHD कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कौन आ गया, 1 माइनस 9/10. अब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी है, 0.1. तो ये लीस्ट काउंट बनेगा 0.1, ब्रैकेट में 1 माइनस 9/10, 1/10. तो ये बनेगा 1/10. तो 0.1/10 कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर. ये हो गया लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर. कितने लोगों का आया था आंसर, ज्यांचं नहीं आलं अब आगे का आना चाहिए. ठीक है, चलो लिख लो जिनका नहीं आया था आंसर. प्रतीक नहीं आलं, पार करू दे, बघू दे, त्याला लिहू दे ना. हो गया. चलो आगे का स्टेटमेंट, मतलब आगे का क्वेश्चन बोलू. इन अ वर्नियर कैलिपर
इन अ वर्नियर कॅलिपर. हे राहिलं असेल राहू द्या, पहिले क्वेश्चन लिहून घ्या, हे नंतर कंप्लीट करा. ठीक आहे. इन अ वर्नियर कॅलिपर 1 सेंटीमीटर लेंथ is divided into 20 equal parts. 20 equal parts and 18 के बाद में आते वो 19 divisions on main scale. 19 divisions on main scale coincides with 20 divisions on vernier scale. Then calculate least count of the vernier caliper. देखो बोर्ड पे प्रीवियस एग्जाम्पल है, जिनका लिखना बाकी था लिख लो, एंड जिनका लिख के हो गया था यही प्रोसेस है, बस वहां पे वैल्यू चेंज हो रही है. अभी सबका आंसर्स करेक्ट आने चाहिए. देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स. और हम मेन स्केल डिवीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन लेंथ इनटू कितने पार्ट में डिवाइड किए. तो एमएसडी क्या बनेगा 1/20. क्या बनेगा एमएसडी 1/20. 1/20 इज 0.05. तो ये आ गई मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू. उसके बाद में ये कोइंसाइड वाला स्टेटमेंट क्या बोला है, अब 9-10 नहीं बोला है, क्या बोला है 19 बोला है, 20 बोला है. तो यहाँ पे बनेगा 19 एमएसडी इक्वल टू 20 वीएसडी. तो 1 वीएसडी कितना बनेगा 19/20 टाइम्स ऑफ एमएसडी. ठीक है. पार्थ लिस्ट काउंट फॉर्मूला एमएसडी माइनस वीएसडी. हिवाळे वेरी गुड. संकेत लिस्ट काउंट. विनया एमएसडी माइनस वीएसडी. करो पुट, हो गया आंसर. निहाल कर सॉल्व कर. 0.0025 सेंटीमीटर बरोबर आहे. किती लोकांचा आला आन्सर, किती लोकांचा इन प्रोसेस आहे सोडवतोय, किती लोक असे आहेत नाहीच कळत आहे, क्लिक नाही होते, काय करायचं. बरं मी सांगतो परत. चलो जिनका इन प्रोसेस है कंप्लीट करो, आई विल वेट. आ गया क्या है 0.0025 सेंटीमीटर. बर अभी सेम है गायत्री. मतलब क्या होता है ना, इसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही इतना बड़ा होता है. एग्जाम मध्ये स्टेटमेंट बघून आपल्याला वाटतं की याला नंतर सोडू, येणार नाही आपल्याला, बट आंसर 2 स्टेप में आ जाता है. चलो करना है सॉल्व बोर्ड पे. हो गया अटेम्प्ट करके बाकी लोगों का. देखो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ऐसे बोला था कि 1 सेंटीमीटर लेंथ को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया है 20. तो ये जो एमएसडी था पहले 1/10 था, इसको 1/20 बना देते. अब 1/10 डिवीजन आता है सबको, कितना बनेगा 0.05 सेंटीमीटर. हो गया. ये क्या हो गई मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई. आगे उन्होंने बोला है 9 की जगह पे 19 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड हो रही है विथ 20 वर्नियर स्केल डिवीजन. आता हे 2 जर स्टेप तुम्हाला करेक्ट लिहिता आले तर आंसर रॉन्ग होणारच नाही. अब इसमें हमें वीएसडी कैलकुलेट करना था, तो 20 को हमने इधर भेज दिया, तो 1 वीएसडी कितना बना 19 माइनस 20 टाइम्स ऑफ एमएसडी. फिर लिस्ट काउंट का फॉर्मूला तो वही है 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी. अब वीएसडी को रिप्लेस करके क्या लिखना पड़ेगा 19 माइनस 20 टाइम्स ऑफ एमएसडी. फिर से एमएसडी कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 19/20. यानी फाइनली जो लिस्ट काउंट मिलेगा वो इस तरह से होगा, लिस्ट काउंट इक्वल टू, देखो मेन स्केल डिवीजन यहां पे कैलकुलेट की है, कितनी है 0.05 इंटू ब्रैकेट में कितना है 1 माइनस 19/20, कितना आता है 1/20. तो ये ब्रैकेट में आ गया 1/20.
अँड फायनली डिवाइड करना आहे. डिवाइड करायला मी सांगितलंय असे नंबरची भीती वाटते आपल्याला, डेसिमल दिसला त्यात डिव्हिजन आलं है ना, मग आपण स्टॉप करून घेतो, असं करायचं नाही. ठीक आहे, जे सोपे नंबर वाटतात ते लिहून टाकायचे. याला मी डायरेक्ट 50/20 लिहून टाकतो. क्या था 0.05/20. बहुत डिफिकल्ट था. अब 50/20 एकदम सिंपल हो गया. लेकिन ये 0.05 को 50 बनाने के लिए हमने डेसिमल को 1, 2 और एक 3 डिजिट से शिफ्ट किया था. यहाँ पे -3 लिख लो. 0 कट होगा. 5/2 मतलब 2.5 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर. अगेन 10 की पावर -3 है, डेसिमल को शिफ्ट करो. 0.0025 सेंटीमीटर. ये हो गया लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस. ठीक है, कितने लोगों का करेक्ट था? अब ती म्हणजे डिवीजन चुकली तुझी. वेरी गुड, अभी बहुत सारे लोगों का करेक्ट है. चलो रिपीट, सेम क्वेश्चन. जिनका नहीं आया था आंसर लिख लो, मैं रप नहीं कर रहा हूं, बाद में लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो. इन ए वर्नियर कैलिपर on main scale 1 मिलीमीटर लेंथ, कितनी लेंथ है? 1 मिलीमीटर लेंथ इज डिवाइडेड इंटू 5 इक्वल पार्ट्स. 1 मिलीमीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 5 पार्ट में. यानी जब हम MSD कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 1/5 मिलीमीटर, है ना. उसके बाद में कंटिन्यू करो. एंड 49 डिविजन्स ऑन मेन स्केल. 49 डिविजन्स ऑन मेन स्केल coincides with 49 divisions on main scale coincides with 50 divisions on vernier scale. Then calculate least count of the vernier caliper. 0.004 काय? मिलीमीटर. वेरी गुड, ये आ गया लीस्ट काउंट. चलो बाकी लोग करो. पहले MSD कैलकुलेट करना है. MSD के लिए इंफॉर्मेशन क्या है? 1 मिलीमीटर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, तो 1/5. उसके बाद बोला है कोइंसाइड वाली कंडीशन क्या है? 49 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 50 वर्नियर स्केल डिवीजन. यानी क्या लिखना पड़ेगा? 49 MSD इक्वल टू 50 VSD. करो. मग चालू तुला आन्सर करेक्ट आलो तुझं पण आता आलं पाहिजे. मिलीमीटर आ गए बेटा. 0.004 संकेत 0.004 नहीं 0.004. चलो कितने लोगों का आ गया आंसर? बर किती लोगों का इन प्रोसेस आहे? येणारे 100% थांबा. ओके. किती लोक असे आहे की नाही क्लिक झालं, काहीतरी घोळ झाला, या फिर डिवीजन में प्रॉब्लम है? देखो प्रॉब्लम फॉर्मूले में नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा होगा? डिवीजन में. तो डिवीजन का प्रॉब्लम वो बचपन से चलता आ रहा है. ठीक है ना. 0.004 मिलीमीटर. मिलीमीटर करेक्ट. देखो नहीं सांग, वर्नियर कैलिपर मध्ये नहीं गरज त्याची. चलो हो गया सबका कैलकुलेट करके. कितने लोगों का आंसर आ गया? 0.004 मिलीमीटर. बर आता ज्यांचं आन्सर नाही आलं, का नाही आलं? विनया नाही आलं आन्सर, का नाही आलं? डिफरंट आलं का आलंच नाही शेवटपर्यंत? ठीक है, 0.004 छोड़ के दूसरा आंसर आया, ऐसे कौन है? और बाकी ज्यांची क्या आया नहीं आला आंसर? 0.02. ओके. जिनका आंसर नहीं आया है कौन कौन है? 1 मिनट स्टैंड अप खड़े रहो. आंसर नहीं आया तो ऐसे कौन कौन है? कॉमन फास्ट स्टैंड अप. सॉल्व करता है तर करा. बर क्यों नहीं आ रहा बेटा आंसर? कहाँ पे अटक गया?
एम एच डी कॅल्क्युलेट केलं, कितना आया एम एच डी? केलंच नाही, एम एच डीच केलं नाही. चलो जिनका पेंडिंग है प्रोसेस में वो करो, इनका क्यों नहीं आया चेक कर लो एक बार. आला बेटा आंसर? शुद्धी, गायत्री, वैष्णवी, गाव का नाम बोलते हैं डिवीजन करायचं तुम्हाला. जिनके आंसर्स नहीं आए थे वो सारे लोग एक ही पॉइंट पे अटके. कौन से पॉइंट पे? 0.2 इन ब्रैकेट 1 माइनस 49 अपॉन 50. कहाँ पे अटक गए? 0.2 1 माइनस 49 अपॉन 50 के आगे क्या करना है, यहाँ पे अटक गए. समझ में आ रहा है? मतलब कहाँ पे अटक गए? फिजिक्स में नाही, सबस्ट्रॅक्शन अँड डिव्हिजन में. कळालं ना? अँड जो नाही अटक गए ते पण अगोदर अटकत होते, बरोबर. बट अगोदर आपण खूप प्रॅक्टिस केली त्यामुळे तुमचे आन्सर्स येत आहेत. तर ज्यांचे हे डिव्हिजन, ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन मध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत, तुम्हाला माहिती आहे मी ॲडिशन 2+1 पासून समजावून सांगतो, फक्त तुम्हाला ते विचारायला यावं लागेल. कळालं ना? आपल्याला प्रॉब्लेम काय हे ओळखा, आइडेंटिफाई करा, विल वर्क ऑन इट. चलो क्वेश्चन में क्या बोला था पहले? मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर इस लेंथ को डिवाइड किया है 5 इक्वल पार्ट्स में. यानी हमें क्या करना पड़ेगा? 1/5. 1/5 मतलब डिफिकल्ट डिवीजन आ गया, हम उसको डायरेक्ट लिख देंगे 10/5. बट 1 को 10 किया मतलब डेसिमल को राइट में शिफ्ट कर रहे हैं 1 डिजिट से, इसलिए 10 की पावर बनेगी -1. यूनिट कौन है? मिलीमीटर. इक्वल्स टू 10/5 मतलब 2, तो ये बनेगा 2 × 10 की पावर -1. 10 की पावर -1 है मतलब डेसिमल अगेन शिफ्ट करेंगे, ये आ गया 0.2 मिलीमीटर. ज्यांना 1/5 लगेच येत नाही असं केलं तरी चालेल. ये क्या हो गई? एमएचडी. एमएचडी मतलब कौन? मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू. आगे हमें बोला है कि 49 डिविजन्स ऑन मेन स्केल कोइंसाइड होती है. कहाँ पे? 50 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल पे. ये भी ऑलमोस्ट सब लोगों का करेक्ट था. आणि आपल्याला एवढंच रिक्वायर्ड आहे, जे तुमचं ॲडिशन सबट्रॅक्शनचा प्रॉब्लेम आहे तो चिल्लर आहे, कळालं ना? ती येऊन जाईल. तो 49 एमएचडी इक्वल टू कितना है? 50 वीएचडी. यहाँ से हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? वीएचडी को. तो 1 वीएचडी कितना बनेगा? 1 वीएचडी बनेगा 49/50 एमएचडी. क्लियर है? अब लिस्ट काउंट इज गिवन बाय 1 एमएचडी माइनस 1 वीएचडी. 1 एमएचडी माइनस
तो लीस्ट काउंट इक्वल्स टू बनेगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब 1 मेन स्केल डिवीजन एज इट इज, बट वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह पे क्या पुट करना है, 49/50 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। अब यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन है, यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन है, कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में कौन बचा, 1 माइनस 49/50। अब पुट करना है, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 0.2, तो ये 0.2 एज इट इज, ब्रैकेट में कौन है, 1 माइनस 49/50। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 50 इंटू 1 50 माइनस 49, तो ये बनेगा 0.2 इंटू 1/50 एज इट इज है। फिर से बहुत डिफिकल्ट डिवीजन आ गया, 0.2/50 असं असतं कुठं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.2 को डायरेक्ट 200 कर देंगे, ये बन गया 200/50। 0.2 को 200 कर दिया, मतलब डेसिमल शिफ्ट किया बाय हाउ मेनी डिजिट्स, सेकंड लास्ट बेंच, तू बडबड नको करू बाळा, तुझं नाव काय, आता बोलू नका। यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट किया, कितने डिजिट से, 1 2 3, मतलब 10 की पावर -3, 200/50 मतलब 4, तो आंसर आएगा 0.004 मिलीमीटर। ठीक है, तो जिनके आंसर्स नहीं आए थे, एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया एंड दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया, मतलब डिवीजन के प्रॉब्लम है, फिजिक्स के प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अब कितने लोगों का करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन, इन ए वर्नियर कैलिपर in a vernier caliper 1 centimeter length on main scale, 1 centimeter length on main scale is divided into 25 equal parts, 25 equal parts, and 99 divisions on main scale, 99 divisions on main scale coincides with 100 divisions on vernier scale. आता ज्यांचे एकदा यायला लागले क्वेश्चन संपत नाही, आन्सर रेडी असतात. ठीक आहे, 0.00 म्हणजे 0.0004 सेंटीमीटर. पूर्ण प्रोसेस करायची गरज पड़त नहीं. फाइनली क्या होता है, जब प्रैक्टिस होता है तो डायरेक्टली MHD कितना है 1/25 इन ब्रैकेट 1/100 16 नहीं ना, .0004 करेक्ट. देखो अब तक का फॉर्मूला समझ में आ गया था, ये एकदम कोर एकदम बेसिक फॉर्मूला है. उसके बाद में लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने का और एक फॉर्मूला है 0.0004. कितने लोगों का आ गया आंसर, वेरी गुड. कितने लोगों का चल रहा है, ये तो है. ठीक है, करा. फक्त डिवीजन सब्सट्रैक्शन केयरफुली करा. कल बोला था क्या सेकंड फॉर्मूला एलसी का लिस्ट काउंट का, नहीं, वो एकदम सिंपल है. तो क्या होता है, वो बोलने के बाद वही हम प्रिपेयर करते हैं, वही यूज करते हैं. लेकिन बेसिक फॉर्मूला कौन है, MHD माइनस VHD. मतलब जो क्वेश्चन अभी फॉर्मूला दूंगा उससे सॉल्व नहीं होगा, वो भी MHD माइनस VHD से सॉल्व होता है. हो गया, चलो आगे. लिस्ट काउंट का एक अल्टरनेट फॉर्मूला होता है, बोर्ड पे ध्यान दो. लिस्ट काउंट का एक अल्टरनेट फॉर्मूला होता है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इक्वल्स टू MSD
अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। क्या होता है? MSD अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। MSD मतलब मेन स्केल, डिवीजन का मतलब वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। मतलब अभी का जो क्वेश्चन दिया था उसमें बोला है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ को 25 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1/25 कितना होता है? 0.04। वर्नियर के ऊपर टोटल स्केल कितनी है? 100। तो 0.04 को 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? हो गया आंसर। कळालं ना? बट यांनी सगळेच क्वेश्चन सॉल्व होत नाही, बरेचसे होतात, बट काही ठिकाणी जर कळालं की काहीतरी मिसिंग है, क्वेश्चन येणार नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? MSD माइनस VSD। इसलिए ये अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया। अभी इसके पहले के जो क्वेश्चन थे यही फॉर्मूले से करते हैं। देखो आज का पहला क्वेश्चन था 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, तो उसमें मेन स्केल डिवीजन कितनी आ गई? 0.1। और बोला था वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन से, मतलब लिस्ट काउंट क्या बनेगा? 0.1 अपॉन 10 यानी 0.01 सेंटीमीटर। हो गया आंसर एक स्टेप में। आज का सेकंड क्वेश्चन क्या था? 1 मिलीमीटर डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स था, बरोबर? तो हाँ 1 मिलीमीटर क्या सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर 20 इक्वल पार्ट्स में था, मतलब मेन स्केल डिवीजन कितनी बनेगी? 1/20 यानी 0.05 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट बनेगा 0.05 अपॉन वर्नियर स्केल पे डिवीजन कितनी थी? 20 थी, तो 0.05 अपॉन 20 0.0025 सेम था आंसर। उसके बाद में थर्ड वन क्या था? 1 मिलीमीटर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, मतलब मेन स्केल डिवीजन कितनी हो गई? 0.2 मिलीमीटर, यानी LC कितना बनेगा? 0.2 अपॉन 50। 0.2 अपॉन 50 कितना? 0.004 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा था? यही था, ये ऑलरेडी हमने इसी मेथड से सॉल्व किया है। हर्षल इकडं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। आता मला माहिती तुम्ही याच मेथडनी सोडवणार, ठीक है, बट कंफ्यूज नहीं होना, दोनों भी मेथड को याद करना है। पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन? MSD माइनस, एंड जनरली कौन सा यूज करेंगे शॉर्टकट के लिए? MSD अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। चलो, ऑन अ वर्नियर स्केल और इन ए वर्नियर स्केल, इन अ वर्नियर स्केल अ लेंथ ऑफ 1 centimeter is divided into 50 equal parts। 50 equal parts, हाँ 50 म्हणजे तेच 49 नंतरचे 50 50 equal parts and 29 divisions on main scale। 29 divisions on main scale coincides with 30 divisions on vernier scale। 30 divisions on vernier scale। चला आता प्रत्येकाचं करेक्ट यायला पाहिजे। सेंटीमीटर। निहाल अच्छा नहीं बेटा, ये किती झिरो आहेत? पहले MSD करेक्ट कैलकुलेट करो, बाकी हो जाएगा। MSD के लिए क्या बोला है? लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 50 इक्वल पार्ट्स, यानी मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू बनेगी 1 अपॉन 50। अब 1 अपॉन 50 कितना होता है? 0.0002 या 02? 0.02। क्या ये सेंटीमीटर? अभी LC का फॉर्मूला पहला या दूसरा कौन सा लेना है? दूसरा वाला। क्या होता है? MSD अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, यानी 0.02 डिवाइडेड बाय 30। अब यहाँ पे 0.02 अपॉन 30 बरं नाही वाटत ते, हे की नाही? त्यासाठी काय करायचं? याला डायरेक्ट 200 अपॉन 30 घेऊन टाका। अब ये डेसिमल कितने डिजिट से शिफ्ट किया? यहाँ पे आता तो 2,
1 3 मतलब 4 डिजिट से शिफ्ट किया 10 की पावर -4, अभी कट हो जाएगा 20/3 मतलब 6.66 इंटू 10 की पावर -4 है, यानी कि 0.0006666 सेंटीमीटर। यह हो गया लिस्ट काउंट। कितने लोगों का करेक्ट था अब? अरे सॉल्व करना चालू होतो है ना? हाँ, हे डिव्हिजन खूप मोठं होतं. चलो नेक्स्ट. आलो होतं. व्हेरी गुड. अ लेंथ ऑफ 1 centimeter, length of 1 centimeter is divided into 10 equal parts, 10 equal parts, and 99 divisions on main scale, 99 divisions on main scale coincides with 100 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. आगे आंसर अब गुड. 0.001 कोणाकोणाचा आला आन्सर आता? तुम्ही विनाकारण हातवर नाही करत आहे ना? तुझं नाव काय? सेकंड लास्ट बेंच महेश. स्टँडअप महेश. काय आलं आन्सर तुझं? 0.001 मिलीमीटर की सेंटीमीटर? सेंटीमीटर. गुड, व्हेरी गुड. सिट डाउन. तो 3 0 म्हटला ना? 0.00 दोनच 0 आहेत का? देखो MHD कितना है मेंस अलग का मेन स्केल डिवीजन कितना है 1/10. मेन स्केल डिवीजन कितना है 1/10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर. LC के लिए क्या करना है 0.1 अपॉन कितनी डिवीजन है तो कितना बनेगा 0.001 सेंटीमीटर. ये हो गया LC. तो सबका आंसर करेक्ट आ रहा है. हो जाएगा. फिर लिस्ट काउंट में प्रॉब्लम नहीं है. अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. ये सिर्फ लिस्ट काउंट था. वर्नियर कैलिपर का यूज करके जो हम एक्चुअल रीडिंग लेते वो रीडिंग नहीं थी. ये सिर्फ क्या था? लिस्ट काउंट था. अब रीडिंग कैसे लेते हैं इसको हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर का यूज करके. क्या होता है रीडिंग लेने के लिए? कल हमने डिवाइस देखा था वर्नियर कैलिपर क्यों नहीं अभी. उसमें क्या होगा हम कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे बिटवीन 2 जॉज. अनिकेत सांग टेबलवर आहे. ठीक है, बिटवीन 2 जॉज एक ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे जिसकी लेंथ हमें मेजर करनी है. और उस लेंथ को मेजर करने के लिए क्या होगा हम मूवेबल जॉ को मूव करेंगे. मूवेबल जॉज मूव होंगे मतलब कौन मूव होगा? वर्नियर स्केल भी मूव होगी. याद है कल की डायग्राम. तो वर्नियर स्केल मूव होने के बाद कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट आएगी. सपोज ये मेन स्केल है, इसके ऊपर मार्किंग है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 1 2 एंड ये 3. इस तरह की ये मेन स्केल है. बाद में वर्नियर स्केल यहीं पे होती है पहले, बरोबर है ना? वर्नियर स्केल हम यहीं पे ड्रॉ करते थे अब तक. लेकिन अब हमने क्या किया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं. तो इस ऑब्जेक्ट को रखने से क्या होगा ये मूवेबल जॉ आगे जाएगा. मूवेबल जॉ आगे जा रहा है मतलब उसके साथ वर्नियर स्केल भी आगे जाती है. अरे टेबलवर माझ्या केबिनमध्ये वर्नियर स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल भी क्या होगी आगे जाएगी. अब वर्नियर स्केल आगे जाके ऐसे कहीं पे जाके रुक जाएगी. क्लियर है? इधर ये ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ हमें मेजर करनी थी. समझ लो इथपर्यंत. अब यहाँ पे क्या होगा ये वर्नियर स्केल के लिए अगेन ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8 9 एंड ये 10. ऐसे हो गया 10 डिव्हिजन्स. असं आपल्याला दिसेल वर्नियर कैलिपर. कब? जब हम रीडिंग ले रहे हैं तब. अब इसके ऊपर से हमें एक्चुअल लेंथ कितनी है वो मेजर करनी है. खूप सोपं आहे समजलं तर. नाही समजलं तर उद्या सोपं वाटेल. कळालं ना? व्यवस्थित लक्ष द्या. आज क्लियर झालं पाहिजे. तो यहाँ पे जब हम एक्चुअल रीडिंग लेते हैं तो जो SR होता है SR का मतलब स्केल रीडिंग. वर्नियर कैलिपर का यूज करके जो रीडिंग हमें मिल रही है उसको क्या बोल रहे हैं हम? SR बोल रहे हैं. SR मतलब स्केल रीडिंग. इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है MSR प्लस VSR इंटू LC. क्या है फॉर्मूला? MSR प्लस
वी एस आर इंटू एल सी, एम एस आर प्लस वी एस आर इंटू एल सी. लिहू नका काहीच, समजावून घ्या पहिले. ये क्या है, स्केल रीडिंग, मतलब जो रीडिंग हमें कैलकुलेट करनी है, देखनी है. कैसे लेते हैं उसको, एम एस आर प्लस वी एस आर इंटू एल सी, एम एस आर प्लस वी एस आर इंटू एल सी, एम एस आर प्लस वी एस आर इंटू, हो गया. अब यहाँ पे एम एस आर का मतलब होगा मेन स्केल रीडिंग, वेरी गुड. वी एस आर का मतलब होगा एंड एल सी का मतलब होगा, जिसको हमने अभी कैसे कैलकुलेट करना है देख लिया था. ठीक है, मतलब कि जो डायग्राम बोर्ड पे ड्रॉ की है वो इस तरह से है. देखो, जैसे जैसे ये मूवेबल जॉ मूव होता है, इसके मूव होने से ये पूरा मूवेबल जॉ किसको कनेक्टेड है, वर्नियर स्केल को. तो ये वर्नियर स्केल भी आगे जा रही है, समझ में आ रहा है. मतलब जो रीडिंग, जो डायग्राम मैंने बोर्ड पे ड्रॉ की है वो इस तरह से कुछ तो है. ये जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल कुछ राइट साइड में आगे आ चुका है, ये जीरो के साथ अभी कोइंसाइड नहीं कर रहा है. इन दोनों के बिटवीन अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम इसको ऐसे बंद करके रखते हैं. नॉर्मली इसको ऐसे ही रखना पड़ता है, फिर ये खराब नहीं होता है. तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्नियर एंड मेन स्केल कोइंसाइड हो गई. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, जैसे पेंच क्या पाएगा, इसकी लेंथ हमें मेजर करनी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये सरल नहीं गा, ठीक है, रहो दे. यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, दो जॉज की बिटवीन ऐसे इसको फिक्स कर दिया एंड ये रीडिंग हमें यहाँ पे लेनी है. समझ में आ रहा है. तो यही रीडिंग में ये जो मेन स्केल है जहाँ पे थी वहीं पे ये जीरो हिल गया क्या, इसलिए मेन स्केल मैंने जैसी ड्रॉ करनी थी पहले वैसी ड्रॉ की है. लेकिन जो वर्नियर स्केल, ये वाली वर्नियर स्केल पहले यहाँ पे थी, अब ये यहाँ पे आ गई. समझ में आ गया. इस तरह से ये वर्नियर कैलिपर क्या करता है, रीडिंग लेता है. अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये रीडिंग कितनी होगी. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए वन बाय वन देखो, यहाँ पे क्या दिया है, पहले मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, दो स्केल है. हमें पहले कैलकुलेट करना है एमएसआर को. एमएसआर मतलब कौन, अब ये मेन स्केल रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, रीडिंग ऑन या फिर डिवीजन ऑफ मेन स्केल which is just ahead of zero of वर्नियर स्केल. एकदम सिंपल है. देखो क्या लिखा है मैंने, एमएसआर मतलब मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, मेन स्केल के ऊपर ऐसी डिवीजन जो वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट अहेड है, थोड़ा सा पुढे है. कौन है, कौन है, ये वाली डिवीजन है ना. अब ये कितने नंबर की डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारा एमएसआर कितना हो गया, 9 हो गया. क्लियर. लेकिन एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एलसी दिया नहीं है. ठीक है, एलसी इसका 0.01 है, ऐसे एज्यूम करते हैं. एलसी कितना है, 0.01. इसका मतलब 9 डिवीजन की लेंथ कितनी होगी, इसकी 0.1, इसकी 0.2, मतलब एमएसआर कितना हो गया, 0.9. ये हो गई एमएसआर. कैसे लेना है, डायरेक्टली वर्नियर कैलिपर का जीरो कहाँ पे देखना है. जैसे ये मैंने कैप के लिए अरेंजमेंट करके रखी थी, तो यहाँ पे ये वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो यहाँ पे 46 डिवीजन के आगे, मतलब इसके ऊपर रीडिंग कितनी होगी, 46 नंबर की डिवीजन है, तो 46 इंटू 0.1 4.6. समझ में आ गया. तो इसके लिए एमएसआर कितना हो गया, 4.6. इसके लिए एमएसआर कितना हो गया, 0.9. क्लियर है. आगे अभी वीएसआर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वीएसआर, तो वीएसआर के लिए हमें देखना होगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच coincides with one of the division on main scale. VSR यानी वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते टाइम क्या करना है हमें, ये वर्नियर स्केल की एक डिवीजन ऐसी होगी, एक ही डिवीजन होगी जो मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगी. देखो डायग्राम में कौन कोइंसाइड कर रहा है, कितने नंबर की डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, 5th नंबर की. देखो
1 नहीं कर रही है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लेकिन फिफ्थ एग्जैक्ट कोइंसाइड हो रही है, यानी वी एस आर कितना हो गया 5। तो ये वी एस आर हमें मिल गया 5। एल सी कितना दिया है 0. यानी कि एक्चुअल जो हमें स्केल की रीडिंग मिल गई एस आर वो कितनी होगी 0.9 प्लस 5 इंटू 0.01 मतलब 0.05, यानी स्केल रीडिंग आ गई 0.95 सेंटीमीटर। इस तरह से वर्नियर कैलिपर का यूज करके हम क्या करते हैं रीडिंग लेते हैं। क्लियर है? हे कळालेलं नाही आहे, आई नो 20% कळालं असेल, बट ये फॉर्मूला एंड अरेंजमेंट लिख लो। कल के लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। बट अभी एलसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इन सबका, ठीक है? तो ये भी कल सॉल्व हो जाएगा। स्केल रीडिंग इक्वल्स टू एम एस आर प्लस वी एस आर इंटू एल सी, एम एस आर प्लस वी एस आर इंटू एल सी, बस इतना ही है।